कोमल एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर काम करती थी। अब कोमल की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके पिताजी उसके लिए लड़का देख रहे थे। पापा, आप जहाँ भी लड़का देखेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप एक बात जरूर क्लियर कर लेना कि मैं शादी के बाद भी नौकरी करूंगी, और अगर मुझे कोई परमिशन नहीं देगा तो उस जगह मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी, तू चिंता मत कर। मुझे पता है नौकरी करना तो तेरा सपना है और तूने इतनी मेहनत से नौकरी पाई है, तो मैं ये सब बातें फाइनल करके ही रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कोमल के लिए संजय नाम का एक लड़का, जिसका अपना गारमेंट्स का बिजनेस था, उससे रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने बाद कोमल और संजय की शादी हो जाती है। शादी के बाद कोमल का नए घर में पहला दिन था। देख कोमल, हमें तुम्हारी नौकरी से कोई परेशानी तो नहीं है, पर घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम अगर उन्हें पहले पूरा कर दोगी तो ही अपनी नौकरी कर पाओगी, क्योंकि लड़के की शादी करने के बाद भी अगर सास काम करेगी तो लोग क्या कहेंगे। माँ जी, नौकरी के साथ साथ घर को भी देखना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी, और आप लोग तो है ना मेरे साथ? हैं? इस गलत फहमी में मत रहना कि अब मैं कोई काम करूंगी इस घर का। वैसे भी मुझे सुबह को देर तक सोने की आदत है, तो तुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई सपोर्ट ना मिलने की बात सुनकर कोमल बहुत उदास हो जाती है, पर फिर भी वह अपनी मशीनी जिंदगी जीने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। अगली सुबह उठने में उसे कुछ देर हो गई, इसलिए वह जल्दी जल्दी किचन में साफ सफाई का काम करती है। फिर सच में एक मशीन की तरह ही वह जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपने काम खत्म करने लगती है। बैंक जाने से पहले उसने सास ससुर, जेठ जेठानी और पति के लिए खाना भी बनाकर रख दिया। आज कोमल को बैंक जाने में थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी बैंक के लिए निकल गई। आए दिन बैंक में काम बढ़ता ही जा रहा था और कोमल बैंक और घर के काम के बीच में अपने आप को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रही थी। घर आने के बाद कोमल किचन में ही लग जाती थी, क्योंकि सुबह और शाम के खाने की जिम्मेदारी कोमल के कंधों पर ही थी। एक तरफ बैंक का काम और दूसरा घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां, इन सबको निभाते निभाते कोमल बहुत थक जाया करती थी। अरे कोमल, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं घर में, तो उनके लिए अच्छा सा नाश्ता और अच्छा सा खाना बना लेना, और साथ में मखाने की खीर भी बनेगी। माँ जी, मेहमान कितने बजे तक आएंगे? वैसे तो वो 1 हफ्ते के बाद आने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें आज ही बुला लिया। माँ जी, आप उन्हें 1 हफ्ते के बाद के लिए बोल दीजिए, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है और आज बैंक में बहुत सारा काम भी है। आते आते रात भी हो सकती है। देख कोमल, नौकरी तू अपने शौक के लिए कर रही है, मैंने नहीं कहा था तुझे नौकरी करने के लिए, समझी? माँ जी, लेकिन मैंने अपनी शौक तो कभी पूरे ही नहीं किए। मैं अपनी सैलरी का 50% से भी ज्यादा इस घर पर ही खर्च कर देती हूँ, तो भला बताओ शौक कैसे पूरे होंगे? अरे हाँ हाँ, ज्यादा ज्ञान मत बांट मुझे। जब तू इस घर में रहेगी तो खर्चा भी तुझे करना ही पड़ेगा, समझी? लेकिन माँ जी, आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके घर में बहू बनकर आई तो मेरी जिम्मेदारियां भी तो आप ही उठाएंगी ना, कि मैं खुद ही अपनी जिम्मेदारियां उठाऊं? तो फिर शादी करके यहाँ लाने का मतलब ही क्या है? अरे जैसे तू कूद कूद के जा रही है ना, वैसे ही जल्दी आ भी जाना मेहमानों के आने से पहले। सास की ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने इस घर के लिए कितना भी कर ले,
लेकिन उसका किया किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। कोमल जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करती है और सभी के लिए नाश्ता और खाना बनाकर रख देती है, लेकिन बेचारी को खुद के खाने के लिए समय ही नहीं बचता, इसलिए वो एक बार फिर से बिना कुछ खाए ही बैंक के लिए निकल जाती है। बेचारी कोमल बैंक में बैठे बैठे भी वो अपनी जिंदगी की उलझनों में ही फंसी हुई थी। हे भगवान, क्या जिंदगी ऐसी होती है जिसमें ना किसी तरह की खुशी, ना ही किसी का सपोर्ट, बस एक मशीन बनकर रह जाओ और सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते रहो बस। अरे इन सब उलझनों में मैं तो भूल ही गई कि आज मुझे घर जल्दी जाना है। इतना कहकर कोमल मैनेजर की परमिशन लेकर बैंक से निकल आती है। कोमल के घर आते ही उसकी सास बोली, अरे कोमल, मुझे तो लगा था कि तू नहीं आएगी, पर अच्छा हुआ तू आ गई। चल अब एक जल्दी से काम कर ले। सारे घर की साफ सफाई करने के बाद जल्दी से किचन में जाके खाना बनाने की भी तैयारी कर ले। बेचारी कोमल किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन उसको खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं था। शाम के समय सभी मेहमान डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। अरे भाभी, आपने तो खीर बड़ी टेस्टी बनाई है। आप ये खीर पैक भी कर दीजिएगा ताकि हम घर पर भी जाके इसे खा सकें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं राहुल, खीर ही क्या, पूरा खाना ही अपने साथ पैक करवा कर ले जाओ और आराम से घर में खा लेना। सुन कोमल, किचन में जाके गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना ले और साथ ही साथ सारा खाना अच्छे से पैक करके भी राहुल को दे देना। जी माँ जी, मैं अभी सारा खाना पैक करती हूँ। बेचारी कोमल जो ऑफिस से आकर बिना कुछ खाए सभी के लिए खाना बनाई, लेकिन अभी तक उसे खुद को खाना नसीब नहीं हो पाया था। काश कोई उससे ये कह देता कि कोमल तुम भी खाना खा लो, तो उसकी आधी भूख और थकावट तो ऐसे ही दूर हो जाती। ऐसे ही समय बीतने लगा और आखिर एक दिन कोमल ने अपने पति से कह ही दिया, नितिन, मैं बैंक की नौकरी में काफी थक जाती हूँ और घर लौटने के बाद मुझ में इतनी ताकत नहीं रहती है कि मैं घर का सारा काम कर सकूं। आप माँ जी से कहो ना कि एक नौकरानी रख ले। रही पैसों की बात, वो मैं दे दूंगी। ठीक है कोमल, अभी तुम सो जाओ, मैं कल सुबह माँ से बात करूँगा। अगले दिन कोमल ने जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई की। बहू, तुमने ये कैसी सफाई की है? टेलीविजन के पास कितनी धूल पड़ी है, तुम रोज रोज ढंग से सफाई भी नहीं कर सकती हो क्या? पापा, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैंने कोशिश की सही से साफ सफाई करने की, पर थोड़ा बहुत अगर रह भी गया है तो आप लोगों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से ऐसे बात करने की? तभी नितिन वहाँ पर आ जाता है। माँ, नौकरी के साथ कोमल इतने सारे काम भी करती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो क्या परेशानी है? माँ, क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें? नितिन, तुम ज्यादा अपनी बीवी की तरफदारी मत करो। हमारे घर में रहते हो तो हमारी मर्जी के अनुसार ही चलना होगा, समझ गए? इसके बाद नितिन भी अपनी माँ के आगे नहीं बोल पाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम को जब पूनम घर वापस आई, तभी भी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कोमल, आज से तू कान खोल के सुन ले। इस महीने से अपनी सारी सैलरी तुझे मुझे देनी होगी। मैं उसमें से सिर्फ तुझे 2000 रुपए ही दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी, मेरी भी तो जरूरतें हैं और आगे आने वाले समय में कब, कहाँ और कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं आपको अपनी आधी सैलरी तो दे सकती हूँ, पर पूरी नहीं दे सकती। तभी नितिन भी वहाँ आ गया। उसने कोमल का पक्ष लिया और अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। अरे ये कब हो गया रे? तू तो अपनी बीवी का गुलाम बन गया है।
अपनी बीवी से डरता है ना तू, तभी तो तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है। ये घर मेरा है, मेरा, और यहाँ सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा, समझे? और तुम दोनों अभी मेरे इस घर से निकल जाओ, समझ गए? रात में ही कोमल और नितिन ने अपना सामान पैक किया और उस घर को छोड़कर चले गए। अब कोमल एक नए फ्लैट में रहने लगी थी, जहां उसे अपने लिए काफी समय मिल जाता था। ऐसे ही समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ कोमल के सास ससुर की तबीयत बिगड़ने लगी। कोमल की सास के दोनों घुटने खराब हो गए थे, जिस कारण उन्हें चलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक दिन अचानक से कोमल के ससुर जी पैर फिसलने के कारण जमीन में गिर पड़े। गिरने के कारण उनकी एक टांग टूट गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कोमल और नितिन उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गए। कोमल के सास ससुर उन्हें देखकर रोने लगे। कोमल के सास ससुर अपने बुरे व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे और इसके लिए उन लोगों ने अपने बेटे बहू से माफी भी मांगी। माँ, पिताजी, आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ तो हमेशा से ही था और रहूंगा, और अब हम सब लोग साथ ही रहेंगे। इस तरह से कोमल की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि धन दौलत से ज्यादा जरूरी है अपनों का प्यार, सम्मान और एक दूसरे को समझना।